नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पलामू में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। पलामू जिले में 585 चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभ की गई प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रोक लगा दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने पलामू जिले में होने वाली चतुर्थवर्गीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति को लेकर प्रमुखता से विषय रखा था। वित्त मंत्री ने बताया है कि उन्होंने शनिवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी से फोन पर बात की और पुनः मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर वार्ता की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से पलामू में होने वाली चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोका जाए। सरकार यह तय करेगी कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे राज्य के हर जिलों में स्थानीय युवाओं को चतुर्थवर्गीय पदों पर रोजगार का अवसर मिल सके। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया है कि एकमात्र चतुर्थवर्गीय श्रेणी का ही पद है जिस पर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है कि झारखंड राज्य में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के लिए अभी कोई नियमावली नहीं बनी है। इन पदों पर जो भी नियुक्तियां की गई है वह बिहार सरकार में बनाई गई नियमावली के आधार पर ही की जा रही है। पीडीएस डीलरों ने सचिव से मिल बताई दिक्कतें। जन वितरण प्रणाली डीलरों के बकाये कमीशन आवंटन में कटौती सहित 10 मुद्दों को लेकर झारखंड प्रदेश फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सचिव उमाशंकर सिंह से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा के नेतृत्व में यह मुलाकात बीते 16 जून को प्रोजेक्ट भवन स्थित स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के कार्यालय कक्ष में हुई। उमाशंकर सिंह वर्तमान में शिक्षा विभाग के सचिव हैं। इनके अलावा वे खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं। इस दौरान डीलरों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष के साथ वरीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, प्रदेश महामंत्री संजय कुड्डू, प्रदेश सचिव और सचिव संगीता वर्मा आदि भी शामिल रहे। युवा कांग्रेस का प्रखंड से राज्य स्तर तक होगा चुनाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस ने घोषणा की है कि झारखंड में प्रखंड, विधानसभा, जिला और पूरे राज्य स्तर पर सदस्यता और पूर्ण संगठनात्मक चुनाव होगा। युवा कांग्रेस के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि भारतीय युवा कांग्रेस में पहले ही पार्टी के आंतरिक चुनावों का एक दौर हो चुका है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि पार्टी के युवा राजनीतिक नेता अपनी सदस्यता से सीधे तौर पर चुने जाएंगे। झारखंड में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव सभी ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य इकाई स्तर पर होंगे। इस अवसर पर झारखंड के इलेक्शन इंचार्ज रमोला जैनेन्द्र, पीआरओ विपिन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव कमलेश, नेता कांग्रेस विधायक दल प्रदीप यादव, झारखंड यूथ कांग्रेस के इंचार्ज शशि सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राय उपस्थित थे। रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द करे सीएम। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि नगरी मौजा में खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे रईतों और ग्रामीणों की जमीन का रिम्स 2 के लिए अधिग्रहण विकास विरोधी कार्रवाई है। इसे हर हाल में रद्द किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान बंधु तिर्की ने उनसे अपील की है कि वे नगरी में रिम्स 2 के निर्माण की योजना को अविलंब रद्द करने का आदेश अधिकारियों को दे। यह उन ग्रामीणों के जीवन यापन से सीधे सीधे जुड़ा है जो सरकार की ओर बहुत भरोसे के साथ देख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा है कि रिम्स 2 पर कोई समझौता नहीं होगा, हर हाल में बनेगा। इसका निर्माण किसी भी खेती की जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी भूमि पर होगा। इससे किसानों और कृषि भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड केंद्रीय उपकरणों से वसूलेगा सेवा शुल्क। झारखंड में स्थित सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों प्रतिष्ठानों समेत विभागों से राज्य सरकार सेवा शुल्क वसूलेगी। इसे लेकर नगर विकास विभाग ने सभी 49 शहरी निकायों को 15 जुलाई तक इसकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही 30 सितंबर तक मूल्यांकन कार्य पूरा कर लेने को कहा। यह भी कहा है कि शहरी निकायों और एजेंसियों को जहां जरूरत होगी विभाग की ओर से सहयोग किया जाएगा। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार होगा जब राजस्व बढ़ोतरी को लेकर ऐसा निर्णय लिया गया है। नगर विकास विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थान अब तक संविधान के अनुच्छेद 285 के प्रावधानों के आधार पर संपत्ति कर अथवा सेवा शुल्क के भुगतान पर आपत्ति जताते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिए एक आदेश का हवाला देते हुए केंद्रीय प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपकरणों से सेवा शुल्क की वसूली झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत लेने का फैसला किया है।
4 दिनों के बाद खिली धूप, तापमान 7 डिग्री तक बढ़ा। झारखंड में 4 दिनों की बारिश के बाद शनिवार को मौसम साफ हुआ और दिन में धूप भी खिली है। इससे लोगों ने राहत भरी सांस ली। हालांकि कई जिलों में सुबह बादल भी छाए रहे और बारिश भी हुई है। मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार धूप निकलने से कई जिलों में तापमान 2 से 7 डिग्री तक बढ़ा। विभाग के अनुसार राज्य में 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश हजारीबाग के बड़का गांव में 85 मिलीमीटर हुई है। वहीं रांची के खलारी में 56.0 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने बताया है कि 23 से 26 तक मानसून सक्रिय रहने से राज्य के हर हिस्से में हल्के से मध्य असर की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी होने की आशंका है। मैया सम्मान की 79,553 लाभुक को राशि जारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के लाभुकों को दूसरे चरण में भी अप्रैल माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। दूसरे चरण में कुल 79,553 लाभुकों के बैंक खाते में 2,500 रुपये की राशि भुगतान किया गया। सभी लाभुकों के बीच आधार लिंक बैंक खाते में 9,88,82,500 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। बता दें, इससे पहले 4 जून को जिले में प्रथम चरण में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कुल 3,40,063 लाभुकों के खाते में 85,01,57,500 रुपये का आधार बेस्ड भुगतान किया गया था। दोनों चरणों में अब तक 4,19,616 लाभुकों के बीच 104,90,40,000 की समान राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। स्वरोजगार ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक घूस लेते गिरफ्तार। गिरिडीह के कल्याणडीह स्थित RSETI के निदेशक सह बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल घूस लेते पकड़े गए हैं। धनबाद CBI ने शुक्रवार को उन्हें 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्हें अपने साथ धनबाद लेकर चली गई। बताया जाता है कि कल्याणडीह स्थित RSETI में 35 दिनों का ब्यूटी पार्लर और CRPT प्रशिक्षण किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान कैंटीन चला रहे संचालक मृत्युंजय पांडे को 2,42,000 रुपये का भुगतान किया गया था। निदेशक अभिषेक कमल कैंटीन संचालक को किए गए भुगतान पर 15% का कमीशन मांगने लगे। इनकार करने पर निदेशक ने दूसरे कैंटेनर को बुला लिया। इसके बाद मृत्युंजय ने निदेशक से संपर्क कर कमीशन कम करने को कहा तो निदेशक ने कमीशन 18% कर दिया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की 1/4 सीटें खाली। झारखंड में संचालित 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीटें खाली रह गई है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में कुल 60,408 विद्यार्थियों की नामांकन क्षमता है। इसके विरुद्ध अब तक 45,157 छात्र छात्राओं का ही नामांकन हुआ है। इनमें से मात्र 11,326 नौ नामांकन है। अभी भी 25% सीटें रिक्त हैं। बता दें, गोड्डा में 45%, पाकुड़ में 43%, गुमला में 40%, रामगढ़ में 38%, कोडरमा में 37% और लोहरदगा में 36%, चतरा में 34% सीटें खाली हैं। सभी जिले के विद्यालयों में रिक्तियां हैं। गिरिडीह में सबसे कम 6% रिक्तियां हैं। शेष जिलों में 9 से 29% तक रिक्तियां हैं। स्कूली शिक्षा व शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में लक्ष्य के विरुद्ध नामांकन पूर्ण कराने की दिशा में पूर्ण कार्रवाई की जाए। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए छात्रों का जल्द चयन करें। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शनिवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन और लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों को प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से युवाओं को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। झारखंड में 22 से 25 जून को भारी बारिश। झारखंड में रविवार और सोमवार को 10 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम लगभग साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन वज्रपात तथा कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई। वहीं 24 और 25 जून को भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 24 जून को हजारीबाग, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी जिले में भारी बारिश होने तथा 25 को रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम भारी बारिश की चेतावनी दी है। पलामू को उप राजधानी बनाए सीएम जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि 25 वर्षों में भी स्थानीय और नियोजन नीति तय नहीं होना झारखंड के लिए दुर्भाग्य है।
वर्ष 2000 में बिहार से अलग राज्य झारखंड बना। यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और झारखंड विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा। जनता ने भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के हाथ में सत्ता सौंपी, लेकिन किसी ने विकास की ठोस नीति तैयार नहीं की। आज भी जनता गरीबी, बेरोजगारी समेत अन्य बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू को उप राजधानी बनाकर और विशेष पैकेज देकर अपना वादा निभाए। वे शनिवार को मेदिनीनगर के पंडित दीनदयाल स्मृति नगर भवन में आयोजित प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। धन्यवाद।